हम सब त्रिकोणमिति के सवाल को हल करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में आपको थोड़ा सा कोई दिक्कत लगे कहीं समझने में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, कहता है sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर p है, तो 4 sec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या दे रखा है साथियों, sec थीटा है ना प्लस tan थीटा दे रखा है, इक्वल क्या है p हमें दे रखा है। ठीक है, तो कहते हैं 4 sec थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए साथियों हम लिख सकते हैं sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल क्या है 4/p कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए आप जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो क्या इसको हम ऐसे भी बिठा सकते हैं, ये फॉर्मूला है। ठीक है, और कैसे फॉर्मूला आता है, यदि जो आपको कमेंट कीजिएगा तो आप इसको यहां पर हल कर देंगे। ठीक है, देखिए साथियों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आप जानते हैं a स्क्वायर है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b into a माइनस b है, तो हम a tan थीटा कर सकते हैं। ठीक है, a माइनस b into क्या है a प्लस b यानी sec थीटा प्लस क्या है tan थीटा। ठीक है, क्या 1 होगा ना, तो हम कह सकते हैं tan थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू क्या है 1। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल क्या है, ये जो यदि जो हम यहाँ p रखते हैं तो p गुणज के रूप में इस तरफ क्या होगा भाग, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है। देखिए हम इसको क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो प्लस माइनस क्या है कैसे हो सकते हैं, क्या होगा 2 sec थीटा इक्वल क्या है p प्लस क्या 1/p पूरा करते हैं क्या 2 sec थीटा इक्वल p, यहाँ नहीं कुछ क्या एक है ना, तो हम कर सकते हैं p स्क्वायर प्लस क्या 1/p। हमें 4 sec थीटा निकालना है। आप देखिए दोनों तरफ यदि जो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हमें प्राप्त होता है, देखो इस तरफ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए है ना, ये तो बन गया 4 sec थीटा इक्वल क्या है 2, हम कह सकते हैं 2 p स्क्वायर प्लस 1 क्या p, ये मेरा क्या आंसर। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड में क्या कह रहा है, कहता है यदि tan थीटा बराबर 4 है तो 4 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा बाय क्या 2 sin थीटा माइनस cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आराम से समझिए क्या है, आपको दे रखा है 4 cos थीटा है ना प्लस क्या है 2 sin थीटा इक्वल क्या है, तो 2 sin थीटा माइनस क्या है cos थीटा। ठीक है, देखिए साथियों यदि जो आप cos थीटा इसमें भी cos है, कैसे इसे देखिए आप जानते हैं क्यों sin थीटा बटे cos थीटा इक्वल क्या होता है tan थीटा। ठीक है, हम इस फार्मूला को आगे पुट करेंगे, देखो कैसे करेंगे, यदि जो हम ये cos को कॉमन लेते हैं cos थीटा। ठीक है, हम कॉमन लेते क्या बचेगा यहाँ पर 4 है ना प्लस 2, हम sin थीटा का लिख सकते हैं, देखिए cos यदि यहाँ पे है ना तो हम कह सकते हैं sin थीटा बटे क्या है cos थीटा है ना, आप यहाँ क्या है cos थीटा है ना, तो cos तो कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरा sin थीटा बचा ना, यहाँ क्या sin थीटा तो अभी भी बचा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं sin बटे cos थीटा क्या होता है तो tan थीटा होता है, तो हम कह सकते हैं 2 tan थीटा हो सकता है ना 2 tan थीटा। ठीक है, इसी कांसेप्ट को समझते चलिएगा, y क्या है y है 2, अभी sin थीटा का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे हम cos लेते हैं। ठीक है, cos ले लिए क्या बचेगा यहाँ पे 2 sin थीटा क्या कर सकते हैं tan थीटा। ठीक है, माइनस cos थीटा, तो यहाँ पर हम क्या कॉमन लेते क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, आप देखो क्या cos थीटा और cos थीटा कैंसिल हो सकता है, अब देखिए यहाँ पे मेरा बचा क्या 4 प्लस 2 tan थीटा का वैल्यू हमें दे रखा है, tan थीटा का वैल्यू क्या है 4, तो 2 प्लस 2 गुणा क्या है 4, हम कर सकते 8 बटे क्या है 2 tan थीटा का वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 2 × 8
1 है ना। इसका मतलब 12 बटे 7 ये बन गया, ये 12 बटे 7 है। इसे कहता है यदि cos अल्फा बराबर 3/5 है और cos बीटा बराबर 50/17 है तो sin अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको दे रखा है cos अल्फा यदि 3/5 दे रखा है, आप cos टर्म जानते हैं क्या होता है, तो b/h होता है। ठीक है, आपको b भी दे रखा है और h भी है। ठीक है, आप ट्रिपलेट कंजूगेट जानते हैं क्या होता है, p क्या हो जाएगा, तो p हो जाएगा आपको 4। ठीक है, क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट बैठा है। जैसे देखिए एक समझ रखते हैं, जैसे ये है ना, ये आपको देखना है कि अल्फा देखना है। ठीक है, आप जानते हैं इसका b क्या हो जाएगा, इसका b जो होता है बड़ा वाला b हो जाता है, इसका मतलब 3 ये हो जाएगा तो 5 ये हो जाएगा, है ना, हाइपोटेन्यूज। तो p क्या होगा, तो p होता है क्या, h स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कितना 25 22 क्या होता है b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, इसका मतलब 16 √16 का क्या 4, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो देखिए आप क्या देखा है, आपको देखा है cos, यहाँ पे cos बीटा है ना, cos बीटा का वैल्यू क्या देखा, तो 15 बटे क्या है 17। ये भी कर सकते हैं b बटे क्या है h, तो b बटे h आपको देखा है, तो आप p भी निकाल सकते हैं। p क्या है 15 8 15 17 यानी हम कह सकते हैं p क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए आप कह रहे हैं sin अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या करेंगे, यदि हम कहते हैं sin a प्लस b। ठीक है, sin a प्लस b का एक फार्मूला होता है, देखिए sin a प्लस b होता है sin a into cos b प्लस cos a sin। ठीक है, जहां अल्फा है वहां पर a को पुट कीजिए तो हम कह सकते हैं क्या होता है sin अल्फा है ना, ये तो क्या है cos बीटा। ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा क्या cos अल्फा है ना into sin बीटा है ना। बस देखिए sin अल्फा है ना, तो sin थीटा क्या था p बटे h, इसका है ना, और h क्या हो जाएगा h हो जाएगा 5। ठीक है, cos थीटा बराबर जानते हैं b बटे h होता है, तो बीटा बटे इसका b क्या हो जाएगा तो 15 है ना, और h क्या हो जाएगा 17। ठीक है, प्लस cos अल्फा देखेंगे तो cos थीटा मतलब b बटे h, तो इसका b क्या हो जाएगा 3 है ना, और h क्या हो जाएगा h हो जाएगा 5 है ना। sin बीटा हो जाएगा p बटे क्या था sin थीटा p बटे h, तो इसका p हो जाएगा 8 है ना, h क्या हो जाएगा तो h आपको हो जाएगा 17। ठीक है, फॉर इसमें देखिए ये चीज क्या है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो 15 बटे क्या है 85 प्लस 8 ये 24 बटे कितना है 85 ना, तो कैलकुलेशन कीजिए कितना होगा 84 बटे 85। ठीक, ये मेरा क्या आंसर होगा, यदि 84 बटे 85 इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए। सिर्फ ये फॉर्मूला को आप याद रखिएगा आपको बचेगा क्या आता है। तो फॉर्मूला क्या है, कहता है sec थीटा बाय sec थीटा मतलब p है, तो cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आपको देखना है sec थीटा बाय sec थीटा tan थीटा का मान क्या p देना है। ठीक है, आप p का मान जो है ना आप पुट कीजिए, वो p का वैल्यू जो है आप तो भी पुट कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। यदि हम यहाँ पे यदि जो 2 को पुट करते हैं तो sec थीटा प्लस tan थीटा का मान क्या होगा 1/2। ठीक है ना, इसको कट कर देखिए क्या होगा हमें प्राप्त होगा, तो 2 sec थीटा और क्या है तो 2 प्लस क्या है 1/2, इसका मतलब 5/2 और 5/2। यदि हम कह सकते हैं sec थीटा और क्या है 5/4, ये गुणा है तो विभाज्य हो जाता है। यदि sec थीटा आप जानते हैं cos जो है तो cos थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है तो b बटा h h बटा b। ठीक है, sec थीटा आपको p रहे तो p होगा 3, क्यों क्योंकि ट्रिपलेट का नियम है 3 4 5, ये p का वैल्यू निकल गया। अब ये क्या है cos थीटा का मान निकालिए। देखो cos थीटा
तो cos किसका होगा sin का, तो sin का तो p बटे h बटे p होगा। इसका h क्या है, h है आपको 5, p क्या है आपको 3 देगा। ठीक है, देखिए 5/3 कौन सा ऑप्शन में ये जो p का वैल्यू यदि जो 2 को पुट करते हैं तो 5/3 के बराबर आ जाता है। इसका मतलब वो सेटिस्फाइड करेगा ऑप्शन को, अन्यथा नहीं। यदि जो हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 to the 4 ये तो माइनस में आ जाएगा, इसको नहीं होगा। ये भी 1 - 2 माइनस में आ जाएगा। ये इतना बराबरी तीसरा में लिखते हैं, तीसरा ये चीज को पुट करते हैं। 2 का वैल्यू कितना है 2 to the 4। ठीक है, यहाँ प्लस 2 का वैल्यू p का वैल्यू हम ये पुट करते हैं 2 to the 4 प्लस 1 बटे कितना है 2 to the 4 है ना, 4 - 1 वैल्यू 5 बटे क्या है 3। देखिए 5 बटे 3 यहाँ भी आ गया और 5 बटे 3 यहाँ भी आ गया। इसका मतलब ऑप्शन में सी ही प्राप्त हो गया। आप p का वैल्यू जो है आप 3 मिला के आप इसको चेक कर सकते हैं।